एक घर जमाई था और अपने ससुराल के सभी छोटे बड़े काम किसी नौकर की तरह करता था। लेकिन आज उसे किसी से मिलने जाना था और उसकी सास शर्मिला को ये मंजूर नहीं था। अरे ओ निठल्ले जमाई, यहाँ पैर दबा, बहुत दर्द हो रहा है। सासू माँ, मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है, मैं आके आपके पैर दबा दूंगा। अरे ओ निठल्ले, आज तक चवन्नी तो कमाई नहीं तूने। मेरे बेटी के फेंके हुए टुकड़ों पे पल रहा है तू, और तुझे किसी को मिलने जाना है। तभी अभिनव की पत्नी अनन्या वहां आती है। क्या हो रहा है ये सब? ये शोर शराबा क्या हो गया सवेरे सवेरे? शोर मैंने नहीं, तेरे निखट्टू पति ने मचाया हुआ है, जिसे तेरे सठिया हुआ दादा ने जबरदस्ती तेरे पल्लू में बांध के रखा हुआ है। मेरा बस चले ना तो अभी के अभी इसे लात मार के घर से बाहर निकाल दूं। अभिनव, तुम्हें जहाँ जाना है चले जाना, प्लीज पहले मम्मी का काम करके जाओ। नहीं अनन्या, मैं अभी नहीं रुक सकता हूँ, मुझे अभी जाना होगा। सॉरी। इतना कहकर अभिनव वहां से निकल जाता है और ये देखकर शर्मिला का गुस्सा सातवें आसमान को छू जाता है। आने दो इस। अब कैसे बचेगा अभिनव अपनी सास के गुस्से से? क्या अभिनव की आज शामत आने वाली है? क्या होगा आगे? थोड़ी देर बाद अभिनव मुंबई शहर की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल सैफायर पर पहुंच गया था, लेकिन वहां भी उसका स्वागत कुछ ठीक नहीं होता। ओ गरीब, जेब में चवन्नी नहीं है, इस होटल में क्या खाना खाने आया है? अबे यहाँ का पानी खरीदने में भी ना तेरा घर चला जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। अभिनव के चप्पल घिसे हुए और शर्ट फटी हुई थी। वो होटल के अंदर जाना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड्स उसकी परछाई को भी होटल पर पड़ने नहीं देना चाहते थे। होटल के मालिक अकरम से मिलने आया हूँ। क्या कहा बे तूने? अकरम साहब से मिलने आया है? अबे तुझ जैसे आदमी से ना हमारे अकरम साहब बाथरूम भी साफ ना कराए, समझा? बड़ा आया अकरम साहब से मिलने वाला, चल जा यहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड्स इतना कहकर अभिनव को साइड में हटा ही रहे थे कि तभी वहां अभिनव की एक्स गर्लफ्रेंड वैभवी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ पहुंचती है। अरे गार्ड भैया, इन गरीबों को ऐसे नहीं भगाते भैया। बेचारे ने कितने दिन से कुछ नहीं खाया होगा। वैसे भी होटल में खाना तो बचता ही है, जिसे हम फेंक देते हैं, वो इसे खिला देंगे। बेचारा बहुत दिनों से भूखा लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही वैभवी अभिनव के साथ जीने मरने की कसमें खाया करती थी और आज वो उसके ही सामने किसी भिखारी की तरह बर्ताव कर रही थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता बेब, ये निठल्ला तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। देवेन की इस बात को सुनकर अभिनव के गुस्से का ठिकाना नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, वहाँ एक आलीशान कार आकर रुकती है। अकरम सर आ गए। उस कार के रुकते ही गेट पर खड़े सभी गार्ड्स उस गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। तभी उस कार से उस होटल के मालिक अकरम निकलते हैं। कार के नीचे उतरते ही अकरम की नजर उस भीड़ पर पड़ती है जिसने अभिनव को घेर रखा था। उस भीड़ को देखकर अकरम अपने गार्ड से पूछता है, होटल की लॉबी में इतनी भीड़ क्यों है? पता नहीं सर, कोई भिखारी है, बोल रहा है कि उसे आपने बुलाया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मेरे होटल में ऐसे लोग नहीं चाहिए। उठाकर फेंको उसे बाहर। गॉड नोस। अकरम की बात सुनते ही तुरंत 4 गार्ड्स अभिनव की तरफ बढ़ते हैं और उसे वहां से उठाकर बाहर ले जाने लगते हैं। गार्ड्स अभिनव को अकरम के सामने से ही उठाकर ले जा रहे होते हैं कि तभी अकरम की नजर अभिनव के हाथ में पहनी अंगूठी पर जाती है और उसके बाद जो होता है उसे देख वहां खड़े सभी लोगों की दुनिया हिल जाती है। छोड़ो इसे। सर, अभिनव के हाथ में उस अंगूठी को देखते ही अकरम उन गार्ड्स को रोकता है। टाइगर। और उधर करोड़पति अकरम अभिनव के पैरों में गिर जाता है। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मुझे माफ कर दो टाइगर। आखिर क्यों शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन गिर गया अभिनव के पैरों में? आखिर उस अंगूठी का क्या राज था? क्या वो राज सबके सामने आ पाएगा?
अकरम के साथ हुई इस मुलाकात के बारे में अभिनव ने किसी से कुछ नहीं